अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। ये मुसल्लमा हकीकत है कि पाकिस्तान का सबसे तगड़ा इदारा फ़ौज है और फ़ौज को जिस जिस सियासतदान ने अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश की है तो फ़ौज ने उसको एक शटअप कॉल दी है। और अगर वो जनरल मुशर्रफ थे तो उन्होंने इस ज़बान में मियाँ नवाज शरीफ को जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे मुखातिब करके कहा था कि मियाँ साहब ये फ़ौज है, ये पटवार खाना नहीं है कि जहाँ आप अपनी मर्ज़ी के कोर कमांडर्स लगा देंगे। अगर वो जनरल बाजवा थे और उनके मुकाबले पे वज़ीर आज़म इमरान खान थे तो जनरल बाजवा ने कहा था जनाब वज़ीर आज़म ये कोई पंजाब पुलिस नहीं है, पंजाब पुलिस नहीं है जहाँ अपनी मर्ज़ी के आप लोगों को अपॉइंट कर देंगे। अब जनरल मुशर्रफ का ये वाक़या तो ज़ाहिर है ज़बान ज़द-ए-आम है क्योंकि इट्स बीन एजेस नाउ, लेकिन जनरल बाजवा और इमरान खान के माबैन ये गुफ्तो शनीद कहाँ हुई, आज इस हवाले से वो स्टोरी आपके सामने रखेंगे। एक्सप्रेस ट्रिब्यून से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी और द प्रोग्राम द रिव्यू के एंकर पर्सन कामरान यूसुफ साहब ने एक आर्टिकल एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर लिखा है और इस आर्टिकल के अंदर उस रुख से पर्दा हटाया है कि असल में बाजवा और इमरान खान के माबैन टसल थी क्या और जनरल बाजवा कब मुस्ताफ़ी होने का कह चुके थे, वो कब इस्तीफ़ा दे रहे थे और फिर उसके बाद ये मामला सेटल कैसे हुए और अल्टीमेटली जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो पार्लियामान में कैसे आई। इससे वो तमाम तरफ अफवाहें भी दम तोड़ती हैं जिसमें चेयरमैन पीटीआई ये कहने की कोशिश करे कि अमेरिका की साजिश थी, ये आलमी प्रेशर था, बल्कि लिखाई ये देता है कि ये लोकल इस्टेब्लिशमेंट और चेयरमैन पीटीआई की लड़ाई थी, यानी लाने वालों की और जिसको ले आए थे, जिसको कंधों पे बिठाया हुआ था, जिसकी वजह से कह रहे थे कि सेम पेज है, मिसाली ताल्लुकात है, हाइब्रिड रजीम है, उन दोनों का आपस में फड्डा हो गया था। तो ये मामला जो शुरू होता है मार्च 2021 से, मार्च 2021 में ये अफवाहें इस्लामाबाद के अंदर कम अज़ कम गर्दिश करना शुरू कर देती हैं कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रिज़ाइन देने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा इस्तीफ़ा आने वाला है, यानी जनरल कमर जावेद बाजवा अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने जा रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली जनरल बाजवा की तरफ से जो एक ब्रेक थ्रू होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है, वो ये कि वज़ीर आज़म ऑफिस में कॉल करते हैं और वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान से उनकी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन होती है। इस मौके पर जो वज़ीर आज़म है इमरान खान साहब वो एक मीटिंग चेयर कर रहे होते हैं, मसरूफ़ होते हैं, तो ऐसे में आज़म खान फ़ोन पिक करते हैं और आज़म खान को जनरल कमर जावेद बाजवा फ़ोन करके ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म तक ये मैसेज पहुँचा दें कि मैं इस्तीफ़ा देने जा रहा हूँ। ये तारीख़ होती है 7 अक्टूबर की, 7 अक्टूबर 2021 जब ये टेलीफोन कॉल की जाती है। उसके बाद ज़ाहिर है वज़ीर आज़म तो मसरूफ़ है मीटिंग के अंदर, लेकिन आज़म खान साहब जो वज़ीर आज़म के दस्ते राज थे, इमरान खान का दस्ते राज थे और इमरान खान आज एक्नॉलेज भी करते हैं कि आज़म खान से सच्चा खरा आदमी कोई नहीं था और सबसे करीब वही थे किसने किससे मुलाकात करनी है, इमरान खान का स्केजुअल क्या है, किसको हीरो बनाना है, किसको ज़ीरो बनाना है, इस सब स्याह सफ़ेद के मालिक भी थे। तो वो फौरी तौर पे फैज़ हमीद को कॉल करते हैं जो इमरान खान हुकूमत के किसी ना किसी तरह माई बाप भी थे और इमरान खान साहब के बड़े चाहने वाले थे और इमरान खान साहब को लाने वालों में से एक थे। जनरल फैज़ हमीद को ये सारी सिचुएशन बताई जाती है कि ये जनरल कमर जावेद बाजवा की टेलीफोन कॉल आई थी और वो इस तरह कह रहे हैं कि वो मुस्ताफ़ी होने जा रहे हैं। अब जनरल फैज़ हमीद बिल्कुल उसी तरह जैसे माजी की जो फ़ौज के अंदर टसल्स और डिफरेंसेस देखे गए हैं, वो अपने धड़े को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, यानी अपनी साइड के लोगों को ये बात कन्वे कर देते हैं कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, तैयारी कर लो, यानी वो अपने लोगों को एतमाद में लेते हैं। उसके बाद ये बात वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचती है, यानी आज़म खान इमरान खान तक ये बात पहुँचाते हैं और इमरान खान जनरल बाजवा से बात करने का प्लान बनाते हैं कि किसी तरह जनरल बाजवा से बात हो, उनको बनी गाला में बुलाया जाए और इस सारे मामले को टेबल टॉक के ज़रिए से सुलझाने की कोशिश की जाए। यही वो मुलाकात होती है जिसमें जनरल बाजवा मुतालबा रखते हैं और जनरल बाजवा का उस वक्त का मुतालबा ये था कि जनरल फैज़ हमीद जो अभी DGISI के तौर पर काम कर रहे हैं, इनके ओहदे की मियाद ख़त्म होने जा रही है। जैसे ही इनके ओहदे की मियाद ख़त्म होगी तो इनकी मियाद ख़त्म होने के बाद इनको एक्सटेंशन ना दी जाए, मज़ीद इनको भी तोसी ना दी जाए, बल्कि इनकी जगह नया DGISI अपॉइंट किया जाए। अभी नाम भी ज़ाहिर ज़ेर गौर होते हैं कि किसको DGISI अपॉइंट करना है, लेकिन इमरान खान का मुतालबा ये होता है कि फैज़ हमीद को DGISI रखा जाए। और ये वही वक्त है, आपको याद होगा कि जिस वक्त फैज़ हमीद काबुल में सेरीना होटल के अंदर चाय की एक प्याली उठा के तस्वीरें खिंचवा रहे थे, तालिबान के साथ इंगेजमेंट हो रही थी और हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर एक चेंज आ रहा था और इमरान खान ये लॉजिक ये दे रहे थे कि अभी क्योंकि DGISI फैज़ हमीद का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, वो ये सारी निगोशिएशंस का हिस्सा हैं और वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर एक चेंज आ रहा है, तो अभी DGISI को चेंज करना मुनासिब नहीं होगा। वो ये तौजीह पेश करके ये कह रहे थे कि फैज़ हमीद को मैं स्टे कराना चाहता हूँ और ये अपने इंटरव्यूज़ में भी
इमरान खान साहब बारहा इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि वो ये चाहते थे कि फैज़ हमीद DGISI रहें, लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा ये चाहते थे कि जितनी जल्दी जान छूट जाए जान छुड़ा लेनी चाहिए। यहाँ पे अंदाज़ा हुआ कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद भी सेम पेज पे नहीं थे। खैर, इस सारे मामलात के अंदर एक और सीरीज़ ऑफ डिस्कशन होती है यहीं पर, जब इमरान खान साहब कहते हैं ना कि जनरल फैज़ हमीद को ही स्टे कराना है, तो उस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा इमरान खान को रिस्पॉन्ड करते हैं कि जनाब वज़ीर आज़म, ये कोई पंजाब पुलिस नहीं है, ये पाक फ़ौज है। तो पाक फ़ौज में एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है। ये पंजाब पुलिस नहीं है कि जिस तरह आपने IG पंजाब जो हैं की जो नशिस्त है उसको म्यूज़िकल चेयर बनाए रखा और वहाँ पे IGs आते और आना और जाना लगा रहा, तो ये फ़ौज के अंदर नहीं होगा। खैर, यहाँ पे जो टसल होती है उसके बाद जनरल बाजवा को मना लिया जाता है, कन्विंस, कुछ शराइत वज़ीर आज़म की मानी जाती हैं, कुछ जनरल कमर जावेद बाजवा की मानी जाती हैं। और उन दिनों में जनरल फैज़ हमीद को जब ज़ाहिर है जाना पड़ता है अपने ओहदे की मियाद मुकम्मल करके, तो उसके बाद ही हमने देखा कि वो जो एतमाद का वोट इमरान खान साहब ने पार्लियामान के फ्लोर से लिया था, उस एतमाद का वोट लेने में भी ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट नंबर पूरे करा के देती है और उससे एक मैसेज दिया जाता है कि देखिए हमारे बंदे पूरे हैं और वज़ीर आज़म डट के खड़ा है अब कप्तान। उसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वही जो इत्तेहादी नाराज़ हो रहे होते हैं वो भी इमरान खान को वोट करने के लिए आ जाते हैं। उसके बाद जब ये पब्लिकली बात कंफर्म होती है कि इस तरह की कोई लड़ाई या फड्डा जारी है, तो उस वक्त होता है कि जब लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का नोटिफिकेशन बतौर DGISI किया जाता है, लेकिन ये नोटिफिकेशन वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी नहीं होता, बल्कि ये नोटिफिकेशन फ़ौज से यानी ISPR इसको किसी जगह से रिलीज़ करा देता है। और फिर उस वक्त इमरान खान के तर्जुमान तहरीक इंसाफ हुकूमत फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि जी ये तो अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, कॉन्फर्मेशन नहीं है, जब तक वज़ीर आज़म दस्तखत नहीं करेंगे तब तक DGISI की अपॉइंटमेंट नहीं होगी। तो अब मीडिया को भी पता चल जाता है कि ये जो फड्डा है ये कुछ और है। असल में हुकूमत और फ़ौज इस वक्त सेम पेज पे नहीं है, वो सफ़ा फट चुका है। खैर, उसके बाद तौसीक जब होती है नाम की, तो पता चलता है कि नदीम अंजुम साहब ही हैं, लेकिन फाइनली वज़ीर आज़म ऑफिस के दस्तखत के साथ इस अपॉइंटमेंट को कर दिया जाता है। ये वो पॉइंट था, ये वो बोन ऑफ कंटेंशन थी, ये असल फड्डा था कि जहाँ से मिसाली ताल्लुकात ख़राब हुए, जहाँ से हाइब्रिड रजीम वाला फंडा ख़त्म हुआ, जहाँ जो सेम पेज था वो फट गया। और उसके बाद हमने देखा कि बहुत कोशिश की गई जनरल बाजवा को राम करने की और कहा गया कि मेरे ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद की तहरीक है उसको रोका जाए, लेकिन जनरल बाजवा ने ये कह दिया कि भाई अब हमारा ज़िम्मा नहीं है, पहले बंदे पूरे करा के हम देते थे, हमने सब कुछ करके देख लिया, अब हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। अल्टीमेटली वोट ऑफ, और ये फिर उस वक्त की अपोजिशन को भी बावर करा दिया। जनरल बाजवा ने कह दिया कि भाई अब हम किसी की पुष्पनाई नहीं करेंगे, जो भी चेंज आता है, जो डेमोक्रेटिकली आता है वो आप लाइए। और फिर हमने देखा अपोजिशन के लोगों को ये कहते हुए कि फ़ौज न्यूट्रल हो गई है, और फिर इस न्यूट्रल की कॉनोटेशन को इमरान खान ने किस तरीके से इस्तेमाल किया वो भी हम सब जानते हैं। कभी कहा जानवर होते हैं, कभी मीर जाफ़र और मीर सादिक कहा, तो इस तरह की इस्तिलाहात इस्तेमाल होती रहीं। उसके बाद पार्लियामान के फ्लोर पर ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आती है, अल्टीमेटली वो कामयाब हो जाती है और इमरान खान को घर जाना पड़ता है। 10 अप्रैल को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने ओहदे को संभाल लेते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो मकीन है वो तब्दील हो जाते हैं। ये सारा मामला है जो उस वक्त है, और लिखने वाले, बताने वाले कामरान यूसुफ साहब ये बता रहे हैं कि जी हालात को क्योंकि अब मुनासिब समझते हुए, मौजू जानते हुए, ज़ाहिर है अब तो ना तो जनरल बाजवा हैं, ना ही जनरल फैज़ हैं, ना ही इमरान खान है, तो मौके की मुनासिबत से इस ख़बर को अब उन्होंने पब्लिश कर दिया है। इस ख़बर के सामने आने के बाद, तौसीक होने के बाद, इस आर्टिकल के छपने के बाद बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, इस आर्टिकल के ऊपर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, और उससे ये ख़बर पता चल रही है कि जो इमरान खान की हुकूमत है वो बाहर से घर नहीं गई थी, यानी बाहर के प्रेशर पर घर नहीं गई थी, बल्कि घर में मौजूद प्रेशर की वजह से इमरान खान की हुकूमत को जाना पड़ा था। इसका मतलब ये था कि जो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान में जो मिसाली ताल्लुकात थे वो ख़राब हुए थे, और दोष इधर उधर दिया था, राइट लेफ्ट, और आखिरी हद तक ये कोशिश की गई थी कि जनरल बाजवा को राम कर लिया जाए, उनको एक्सटेंशन दे दी जाए, गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए दे दी जाए, और किसी तरह से कन्विंस कर लिया जाए कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक को रोका जाए और मुझे वज़ीर आज़म रखा जाए। ये सारा मामला है इमरान खान की हुकूमत बनने से इमरान खान की हुकूमत घर जाने तक। और उसके बाद आज भी हम देख रहे हैं कि जनरल बाजवा के ऊपर अटैकिंग उस तरह से आपकी हुकूमत नहीं करती है, जनरल फैज़ हमीद से मुताल्लिक करती है। और फिर जनरल फैज़ हमीद और उनके हरकारों ने ये कोशिश की कि उसके बाद भी किसी ना किसी तरह से इमरान खान को वापस इक़्तिदार में लाया जाए, और फिर हम अपने जो
मराहत हैं और ओहदे हैं वो इंजॉय कर सकें। यही वजह है कि आज हम आर्मी एक्ट 1952 के अंदर तरामीम भी देख रहे हैं और इन लोगों के ऊपर आने वाले दिनों में जो शिकंजा है या गिरफ्त है वो सख्त होती हुई भी नज़र आ रही है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।